हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देखने वाले कुछ टिकटॉकर्स जिन्होंने स्टूपिडिटी ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ट्रेन के ऊपर से जंप करना होता क्या? है। सबवे सफर तो खेला ही होगा अपने मोबाइल फोन के अंदर, जहां पर हमारे पास एक कैरेक्टर होता है जो कि ट्रेन की पटरियों के ऊपर दौड़ रहा होता है और वो कॉइन कलेक्ट करता है और आगे जाकर के उसे ट्रेन के ऊपर से जंप करना होता है। और ओके, एग्जैक्टली यही चीज इस ट्रेंड के अंदर भी थी। इस ट्रेंड ठीक को है करने के चक्कर में लोग लिटरली रियल ट्रेन के ऊपर जाकर के सब गाइस। ये तो मैंने भी देखी, काफ़ी वीडियोस इस तरह की देखी मैंने भी, जिसमें लोग ट्रेन के ऊपर चलते हैं और सारा सिस्टम होता है। वे सर्फिंग कर रहे थे। कोई ट्रेन के डब्बों के ऊपर दौड़ रहा है, कोई उधर से कूद रहा है, कोई उसी ट्रेन के ऊपर नाच रहा है। और ये सारी चीजें वो इसलिए कर रहे थे ताकि उनका एक टिकटॉक वीडियो वायरल हो सके। और शायद मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है कि कितना ज्यादा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। हाँ। अगर इस स्टैंड के चक्कर में किसी का पाँव वहां से फिसलता भी है, देन भाई वो सीधा पड़ेगा। और ऐसा कई सारे लोगों के साथ वहां पर हुआ भी है, जिसमें कई सारे टीम भी इन्वॉल्व थे, जो कि इस टिकटॉक के ट्रेंड के चक्कर में खुद भी ये सारी चीजें करने जा रहे थे। कई सारे लोग तो इस ट्रेंड को बनाने के चक्कर में ट्रेन से नीचे गए, और जिसमें से कई सारे ओके लोगों की तो मौत भी हो गई। गाइस, सिर्फ एक वीडियो के चक्कर में लोग क्या क्या करते हैं यार। एक सिर्फ वीडियो के चक्कर में। कई सारे लोगों की बहुत खतरनाक लेवल पर इंजरीज भी हुई। और लिटरली ट्रेंड बताता है कि बेवकूफी क्या कहलाती है। नंबर 7, फेक डिसऑर्डर रोल प्ले। फेक डिसऑर्डर रोल प्ले एक इतना डिस्गस्टिंग सा ट्रेंड था जो कि टिकटॉक पर बहुत गंदे तरीके से वायरल हुआ था। मतलब इसके अंदर लोग किसी की बीमारी का और किसी की मेंटल इलनेस का एकदम मजाक बनाते हुए वीडियोस बना रहे थे, जहां पर लोग टॉरेटस, ऑटिज्म, एडीएचडी। ये तो गाइस बहुत गलत है यार। ये तो इस चीज़ को मैं कहूँगा बहुत गलत है यार। ऐसा कौन नहीं कर सकता यार, लेकिन कुछ होते हैं लोग स्टूपिड। जीसस, एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, इन सब का मजाक बना रहे थे, यहाँ तक कि उसे फेक कर रहे थे। कई सारे लोगों ने तो लिटरली अपना अकाउंट बना के उसे ग्रो कर लिया था, ये सारी चीजें फेक करके। कई सारे टिकटॉकर्स अपने वीडियोस के थ्रू ये बता रहे थे कि उन्हें सच में बीमारी है और वो एक रियल पेशेंट है। लाइक वो लोग फेक करने लग पड़े थे, कुछ लोग स्कैम। लेकिन यार कितना गलत चीज़ है यार ये। जिस वजह से काफी सारे लोग तो भाई इसे रियल मान लेते थे कि सच में इस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसलिए वो कमेंट भी करते थे कि स्टे स्ट्रांग, यू आर ब्रेव, ताकि उस पर्सन को अच्छा लग सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये पर्सन सिर्फ सिंपैथी के लिए, नंबर्स के लिए, राइट, वो भी अपना चैनल चलाने के लिए, सिंपैथी के लिए, नंबर के लिए और ये सब कर रहा है। ठीक है। और अटेंशन के लिए वीडियोस बना रहा है। उन्हें तो ये सारी चीजें रियल लगती थी, उन्हें तो लगता था कि रियल पेशेंट है। लेकिन एक्चुअल में टिकटॉकर्स ने उन रियल पेशेंट्स का ही मजाक बना दिया, क्योंकि जो ओके। एक्चुअल में रियल पेशेंट्स होते थे उनको देखकर भी ये बहुत ज्यादा बुरा लगता था। फिर जैसे नौटंकी करते करते एक क्रिएटर वायरल हुआ, तो ऐसे कई सारे क्रिएटर्स आ गए जो कि ऐसे फेक डिसऑर्डर रोल प्ले करने लग गए। और लिटरली इस वजह से सबको अटेंशन मिल रहा था, जिसके बाद होना क्या था, कई सारे लोगों ने इस चीज को लेकर उन्हें एक्सपोज किया कि कितना ज्यादा फेक कर रहे हैं और ऑडियंस के ट्रस्ट के साथ खेल रहे हैं। और लिटरली काफी लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि ये कितना ज्यादा गलत है किसी की बीमारी का या फिर किसी की मेंटल इलनेस का ऐसे मजाक सही बात है यार, वो बहुत भी गलत है। उसे फेक करके। और तुम्हें पता है ये सारे लोग इस चीज पर बिलीव क्यों कर लेते थे, क्योंकि कुछ टिकटॉकर्स अगर कैमरा के सामने आके रो रहे हैं, कोई म्यूजिक लगा दे रहा अच्छा सा, कोई कैमरा के सामने ऐसे बस वही है ना गाइस, फेम के चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं लोग। एक्ट कर रहा है जैसे एक्चुअल में वही पेशेंट है। और जिस वजह से लिटरली किसी को लगता ही नहीं था कि ये बंदा इस चीज को फेक कर रहा है। अगर तुम्हें पता है कि कोई इंडिया में भी ऐसी चीजें इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर शॉर्ट्स पे करता है, तो मुझे कमेंट में जरूर बता। नंबर 6, बोट चैलेंज। इस ट्रेंड के अंदर लोग लिटरली चलती हुई बोट के अंदर से पानी के अंदर ये तो तुम खतरनाक सोच है रहे यार। होंगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो भाई बहुत ज्यादा नॉर्मल सी ये तो खतरनाक भी है यार ये। चीज है। लेकिन भाई एक चलती हुई बोट से पानी के अंदर कूद बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा बेसिक सा लॉजिक और फिजिक्स है कि अगर कोई चलती हुई बोट से पानी के अंदर कूदता है, तो भाई वो पानी एकदम सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं रहता, बल्कि वो पानी बिल्कुल कॉन्क्रीट जैसा हो जाता है। और अगर कोई इंसान उस पानी के अंदर तब कूदता है, देन भाई उसको इतना खतरनाक लेवल पर झटका लगेगा जिस वजह से उसकी नेक टूट सकती है, उसका स्पाइन बिल्कुल टूट बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। लेकिन लिटरली सारे टिकटॉकर्स नंबर्स के लिए इतने ज्यादा पागल हो गए थे, इतने ज्यादा अंधे हो गए थे कि लिटरली वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और इसीलिए काफी सारे लोगों ने ये ट्रेंड को किया। वो लो बोट पे गाइस, जाते हैं कितना और टफ पानी है। में सीधा छलांग मारते हैं। और ये टिकटॉक का लाइक कौन यार, पागल कितने यार लोग रहते हैं यार दुनिया के अंदर। लाइक मैं तो ना करूँ यार। लिटरली इतना स्टूपिड ट्रेंड था, जिसमें कई सारे लोगों की जान भी गई, कई सारे लोगों को बहुत भयंकर लेवल पे इंजरीज हुई, बहुत सारे लोग तो डिसेबल्ड हो गए। और जिस वजह से उनका व्यूज और वैलिडेशन का चक्कर उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। नंबर 5, स्टिकर चैलेंज। स्टिकर चैलेंज टिकटॉक का एक ऐसा चैलेंज था जहां पर 3 लोग होते थे, जिसमें से 2 लोग एक साइड खड़े होते और दूसरी ओके। साइड खड़े होते, और एक लड़का या फिर लड़की बीच में खड़े होते थे। और जिसमें तीनों को एक साथ जंप करना होता था, और जो 2 अच्छा अच्छा साइड वाले अच्छा। लोग होते थे उसे बीच वाले लाइक ये भी वीडियोस काफ़ी वायरल हुई थी, लेकिन मैंने देखी थी ये वीडियो ना। को गिरना होता था। और फिर बीच वाला इंसान जैसे ही गिरता, वो सीधा जमीन पे गिरता,
और लिटरली उस वो उसकी सर पे लगती है और नेक भी डैमेज होती है। के सर बहुत भयंकर चोट लगती है। और इतना पता होने के बावजूद लिटरली टिकटॉक पर ट्रेंड कर गया। लोग लिटरली इस पर टिकटॉक्स बना रहे हैं, कई सारे बड़े लोग बना रहे हैं, कोई स्कूल्स में जाकर बना रहा है, कोई ग्राउंड में बना रहा है, कोई रोड में बना रहा है, क्योंकि इस ट्रेंड के बाद जो चीजें हुई वो बहुत ज्यादा। और जो 2 लोगों ने इस चैलेंज को किया था उनके ऊपर लिटरली चार्जेस भी लगे। और ऐसे लिटरली यार कोई भी होना चाहिए ना इस तरह का, तो उस पर चार्ज भी होने चाहिए यार। तो इस तरह दूसरों लोगों की लाइफ भी होती है खराब यार। और भी कई सारे केस उसके आगे कौन को अटकाते थे और उसे स्टार्ट करके फिर उसे ये भी मैंने देख रखा है, ये भी काफ़ी खतरनाक चीज़ है। चीज करते हैं। अब देखने में तो ये चीज बहुत ज्यादा फनी लगती है, बहुत ज्यादा शॉकिंग लगती है। उन टिकटॉकर्स को व्यूज और लाइक्स भी मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका रिजल्ट था उसको देख करके तुम्हें बहुत ज्यादा शॉक लगेगा, क्योंकि लिटरली वो ड्रिल मशीन पे कौन अटका हुआ है और वो इतना तेजी से घूम रहा है कि अगर तुम उसको दांतों पे भी लगाओगे भाई तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। और ऐसा कई सारे टिकटॉकर के साथ हुआ भी, उनके दांत लिटरली टूट गए। कई सारे लोगों को जॉ में दिक्कत आ गई, कई सारे लोगों के मुंह से यहाँ तक कि कई सारे लोगों को परमानेंट डेंटल डैमेज हो गया। मेरे को तो सच में लग रहा है कि भाई अच्छा हुआ कि इसे इंडिया में बैन। कितने पागल लोग हैं यार लिटरली, छोटी सी चीज़ करने के पीछे इतना नुकसान है यार। नहीं करती, वरना तो भाई इंडिया में टिकटॉक में क्या क्या ही लोग करने लग जाते हैं। नंबर 3 गोरिल्ला ग्लू ट्रेंड। ये टिकटॉक का ट्रेंड एक इंसिडेंट है, और अगर शायद तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं कि गोरिल्ला ग्लू एक ऐसा ग्लू है जो कि लिटरली लकड़ियों को चिपकाता है, मेटल को चिपकाता है, या फिर कोई फैब्रिक हो गया, या फिर कोई बड़ी बड़ी चीजें होती है उनको चिपकाने के लिए ये सही खतरनाक चीज़ लग रही है यार देखने में, तो जिस तरह बताई जा रही है काम आता है। तुम समझ लो एक फेविक्विक है, लेकिन उसका 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। और लिटरली ये औरत इस ग्लू को अपने बालों पे लगा देती है, जिस वजह से उसके बाल पागलपन चेक करो यार, अपने बालों पे लगा रही हो कि यार, उसके बाल किस तरह चिपके पड़े हैं यार इसके, लाइक वो देख यार किस तरह अजीब से लगे हैं यार, काफी हार्ड हो गए। और उसके बाल लिटरली उसके स्कैल्प पर बिल्कुल चिपक गए, और बिल्कुल भी वो वहां से मूव ही नहीं कर रहे थे। और यही एक्सपीरियंस को टेसिका ने अपने टिकटॉक के ऊपर अपलोड किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। और उस टिकटॉक वीडियो के ऊपर लिटरली 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। जिसके बाद होना ही क्या था भाई, टिकटॉक के ऊपर इतने ज्यादा लालची लोग बैठे हैं जो कि वायरलिटी के पीछे इतना ज्यादा भागते हैं, उन्होंने भी कुछ इस चीज में हाथ धोना स्टार्ट कर दिया। काफी लोग तो भाई टेसिका का मजाक बना रहे थे, काफी लोग उसको सिंपैथी दे रहे थे, यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने उसके इस इंसिडेंट की वजह से उसे कई सारे पैसे भी डोनेट किए ताकि वो अपने बालों को सही करा सके। क्योंकि जब हॉस्पिटल में गए डॉक्टर्स ने कई सारी चीजें ट्राई की, फिर भी उसके बाल बिल्कुल सही हुए ही नहीं। और लिटरली नामुमकिन है यार सही होना बाल, लेकिन गोरिल्ला ग्लू वाली बात टिकटॉक पर इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी थी कि डॉक्टर्स को उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, जो कि $12,000 की होती। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल फ्री में की, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी थी। लेकिन फिर इसके बाद कई सारे लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। जैसे लुइसियाना का एक आदमी था, उसने अपनी टिकटॉक वीडियो बनाते हुए ये बोला कि टेसिका झूठ बोल रही है, और उसने अपने गोरिल्ला ग्लू से लिप्स से चिपका दी, जिस वजह से उसके पूरे लिप्स बंद हो गए और वो बोल ही नहीं पा रहा था। और फिर बाद में उस आदमी को भी एक बहुत ज्यादा दर्दनाक मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। फिर ऐसी एक और लड़की ने बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी करने की कोशिश की टेसिका को, उसने भी अपने बालों के ऊपर गोरिल्ला ग्लू को लगा दिया, उसके बाल भी बिल्कुल चिपक गए। और इस बार तो जब लोग क्या सिस्टम है यार, क्या पागल लोग हैं यार। वो हॉस्पिटल में भी गए तो उसका इलाज करने से मना कर दिया डॉक्टर्स ने, क्योंकि वो लड़की जस्ट ये चीज क्लाउड चेजिंग के लिए कर रही थी। मैं तो भाई सोच के ही हैरान हूँ कि लिटरली लोग मैं खुद हैरान हूँ यार, ये कैसे लोग कर सकते हैं यार कितना डैमेज। इतनी ज्यादा बेवकूफी कर सकते हैं वायरल होने के लिए, सिर्फ वायरल होने के लिए। वायरल होना भाई सब कुछ नहीं होता, ये क्यों नहीं समझते सब। नंबर 2 स्प्रे परफ्यूम चैलेंज प्राइस। इसे सुन के तुम्हें पता लग गया होगा कि लोग ये क्या सिस्टम है, स्प्रे आंखों में, लिटरली परफ्यूम्स को अपनी आंखों में थे। वो याद है कि डेटोरेंट को भी अपनी आंखों में कर रहे थे। और पता है ये सारी चीजें उनको इसलिए करनी थी ताकि वो अपना एक रिएक्शन वीडियो को रिकॉर्ड कर सके, वो दिखा सके कि भाई कितना ज्यादा जलता है, कितना ज्यादा पेन होता है जब हमें स्प्रे करते हैं। में वो जस्ट शॉक वैल्यू का यूज करके वायरल होना चाह रहे थे, और जस्ट उन्हें बिना सोचे समझे ये बताना था कि भाई आग थोड़ी देर ही तो जलेगी, उसके बाद क्या होगा। लेकिन रियलिटी लिटरली बिल्कुल रियलिटी उल्टी है भाई, को ज़्यादा डैमेज हो सकता है, आँख जा भी सकती है भाई। डिफरेंट थी। ये परफ्यूम आंखों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। पहली बात तो परफ्यूम के अंदर होता है अल्कोहल, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और फिर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस कंपाउंड्स। और ये तो भाई बच्चों को बताया कि आंख कितना ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, लेकिन भाई टिकटॉकर्स के अंदर दिमाग नहीं होता, ये ऊपर वाला माला खाली होता है, क्योंकि आंखों के आगे भाई प्रोटेक्टिव स्किन भी नहीं है, सीधा स्प्रे किया आंखों में जगह। अब इसकी वजह से एक्चुअल डैमेज क्या हुआ ये सुनो। कई सारे लोगों ने जिन्होंने भी चैलेंज किया था उनकी आंखें बहुत तेजी से जलने लगी, उन्हें सेंसेशन होने लगा। कई सारे लोगों की आंखें लाल हो गई, उनकी आंखों में स्वेलिंग होने लगी, यहाँ तक कई सारे लोगों को टेम्परेरी ब्लाइंडनेस भी हो गई। किसी का तो भाई वही ना, आँख जा भी सकती है यार।
मिशन ही खराब हो गया उन्हें कई हफ्तों। नंबर 1, थ्रो इट इन द एयर चैलेंज। इस ट्रेंड के अंदर लोग एक ग्रुप बना के खड़े होते हैं और सीधा उनकी नजर ये सही खतरनाक चीज़ है लिटरली। दिस इज़ वेरी खतरनाक एंड डिस्गस्टिंग। कैमरे के ऊपर होती है और फिर पीछे से कोई एक हवा में ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है जो कि किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है और जब वो ऑब्जेक्ट उनके ऊपर गिरता है तो उन्हें अपना रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देना होता है और इसीलिए ये ट्रेंड बहुत ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि लोग रिएक्शन देखना चाह रहे थे कि उनके ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है देन वो कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर कोई रिएक्ट नहीं करता है। और ये ट्रेंड भी भाई इतना ज्यादा स्टूपिड था, इतना ज्यादा बकवास था कि लिटरली लोग इस चीज की करने के लिए पागल से हो गए थे क्योंकि और लिटरली काफी लोगों को बहुत ज्यादा भयंकर चोट लगी उनके सिर पे, कई लोगों को बहुत भयंकर इंजरीज हुई, कई लोगों को सिर पे आ गए, कई सारे लोगों की नेक और स्पाइन डैमेज हो गई। याद है ठीक है गाइस, ये देखी थी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज एनर्जी थोड़ी स्लो है गाइस, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।